प्रश्न 4, समबाहुभुज क्या है? एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं हो, 6 भुजाएं हो और 8 भुजाएं हो। तो पूछ रहा है समबाहुभुज क्या है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे समबाहुभुज। समबाहुभुज, तो समबाहुभुज क्या है? तो लिखेंगे तो लिखेंगे वह बहुभुज जिसका सभी भुजाएं तथा कोण बराबर माप के हो। वह बहुभुज जिसका सभी भुजाएं तथा कोण बराबर माप के होते हैं उसको समबाहुभुज कहते हैं। तो वह बहुभुज जिसका सभी भुजाएं तथा कोण बराबर माप के होते हैं उसको क्या कहते हैं? समबाहुभुज। तो समबाहुभुज में सभी भुजा और सभी कोण बराबर होता है, ठीक है। समबाहुभुज में क्या होता है? सभी भुजा और सभी कोण बराबर, तभी उसको समबाहुभुज कहेंगे। सिर्फ भुजा बराबर है, कोण बराबर नहीं है, तो उसको हम समबाहुभुज नहीं कहेंगे। जैसे आयत में क्या होता है? आयत में कोण तो सब बराबर होता है 90 डिग्री का, लेकिन भुजा बराबर नहीं होता है सभी, इसलिए आयत एक समबाहुभुज नहीं है, ठीक है। वर्ग समबाहुभुज है, तो लिखेंगे जैसे वर्ग कॉमा समबाहु त्रिभुज और बहुत सारा है समबाहुभुज, ठीक है। तो बस यहाँ पे 2 ही का हम उदाहरण दे रहे हैं। तो देखिए, वर्ग में सभी भुजा और सभी कोण बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज में भी सभी भुजा और सभी कोण बराबर होता है, तो ये सब क्या हो गया? समबाहुभुज, ठीक है। तो समबाहुभुज क्या है उसको हम लिख लिए हैं यहाँ पे। अब कह रहा है एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें पहला में क्या है? 3 भुजाएं हों, तीन भुजाएं हों। तो 3 भुजाएं हों, तो वैसा समबाहुभुज का नाम बताना है जिसमें 3 भुजाएं हों। तो 3 भुजाएं किस में हैं? जो बराबर है, तो उसको क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में 3 भुजा होता है और तीनों बराबर होता है, और कोण भी बराबर होता है, तीनों कोण। तो वैसा समबाहुभुज पूछ रहा है जिसमें 3 भुजाएं हो, तो उसको क्या, वैसा कौन है? तो समबाहु त्रिभुज है। दूसरा, 4 भुजाएं हो, 4 भुजाएं हों, तो इसमें हम लिख देंगे समचतुर्भुज।
तो वैसा समबहुभुज का नाम बताना है जिसमें 4 भुजाएं हों, तो वर्ग लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि समचतुर्भुज में सिर्फ भुजा बराबर होता है, कोण बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो समचतुर्भुज हम नहीं लिखेंगे। तो 4 भुजाएं जिसमें है वह कौन सा समबहुभुज है, तो उसको हम वर्ग लिखेंगे, क्योंकि वर्ग में सभी भुजा और सभी कोण बराबर होता है। ठीक है, सिर्फ भुजा बराबर नहीं होना चाहिए, कोण भी बराबर होना चाहिए। तीसरा, 6 भुजाएं हो, 6 भुजाएं हों, तो 6 भुजाएं हों, तो वैसा समबहुभुज का नाम लिखना है जिसमें 6 भुजाएं हों, तो उसको हम लिख देंगे समषड्भुज। समषड्भुज। तो समषड्भुज में 6 भुजा होता है और 6 बराबर होता है और 6 कोण होता है और 6 कोण भी बराबर होता है। ठीक है, तो कोण भी बराबर होना चाहिए और भुजा भी, तभी वह समबहुभुज होगा। प्रश्न 4, प्रश्न 4 में कह रहा है 8 भुजाएं हों, 8 भुजाएं हों, तो उसको हम क्या लिखेंगे, समअष्टभुज। समअष्टभुज। तो समअष्टभुज में 8 भुजा होता है और 8 भुजा बराबर होता है और 8 कोण होता है, 8 कोण बराबर होता है। ठीक है, तो समबहुभुज किसको कहेंगे, जिसमें सभी भुजा और सभी कोण बराबर हो, उसको समबहुभुज कहेंगे। तो इस तरह हम यहाँ पे सबका नाम लिख देंगे। प्रश्न 5, निम्नलिखित आकृतियों और तालिका को देखें। प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटकर कोणों का योगफल ज्ञात किया गया है। तो पहले इसको देखना है, इसको देख करके समझना है। ठीक है, उसके बाद इसका उत्तर देना है। देखिए, अब एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं, जिसकी भुजाएं की संख्या निम्नलिखित हो। तो पहले हम इसको समझते हैं। देखिए, पहले एक त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, त्रिभुज बना हुआ है, इसमें भुजा कितना होता है, इसमें भुजा होता है, त्रिभुज में भुजा कितना होता है, 3 भुजा 3 होता है और कोणों का योगफल, यानी तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोणों का योगफल बराबर, कोणों का योगफल बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, 3 भुजा होता है और कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री त्रिभुज में। अब एक चतुर्भुज बना हुआ है। देखिए, एक चतुर्भुज बना हुआ है इस तरह से। तो इस तरह से चतुर्भुज बना हुआ है। तो इसका हम कैसे पता करेंगे कि चारों कोणों का योगफल कितना होता है। तो इसको हम त्रिभुज के 2 त्रिभुज में बांट देते हैं, इसका विकर्ण को जोड़ करके। देखिए, इस तरह से हम इसका विकर्ण को जोड़ दिए तो 2 त्रिभुज में बट गया है, इधर इधर। ठीक है, तो इसमें भुजा कितना है, भुजा है 4 और कोणों का योगफल, कोणों का योगफल, कोणों का योगफल देखिए 2 त्रिभुज में बट गया है, यानी एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो जब 2 त्रिभुज में बट गया है तो 2 गुना 180 डिग्री कर देंगे, क्योंकि
एक त्रिभुज में, यानी त्रिभुज में तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे तो दो त्रिभुज है, इसीलिए 2 से गुना किए हैं, तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4 - 2 गुना 180 डिग्री। देखिए, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4 भुजा है, 4 भुजा है और 2 घटाएं हैं। ठीक है, 4 भुजा में यहाँ पे देखिए 4 भुजा है, इसमें हम 2 घटाएं हैं, तो 4 में से 2 गया तो 2, यानी 2 गुना 180 कितना आएगा 360 डिग्री, तो बराबर 360 डिग्री ही आएगा। ठीक है, 4 भुजा में 4 भुजा है इसीलिए 4 लिखे हैं, 4 में से 2 घटा करके 180 डिग्री से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री। उसी तरह त्रिभुज में भी हम कर सकते थे। देखिए, इसको हम इस तरह लिख सकते थे बराबर 3 - 2 गुना 180 डिग्री। देखिए, बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। तो 3 भुजा होता है त्रिभुज में, त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो 3 में 2 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 गुना 180 डिग्री बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तो जितना भुजा रहेगा बहुभुज का, उसमें 2 घटा करके और 180 डिग्री से गुना कर देंगे, तो ये सूत्र बन गया है। किसी भी बहुभुज का उसके कोण, उसके सभी कोण कितना डिग्री का होता है उसको निकालने के लिए। ठीक है, तो 3 भुजा है त्रिभुज में, तो 3 में से 2 घटा करके 180 डिग्री से गुना कर देंगे। यहाँ पे 4 भुजा है, तो 4 में 2 घटा करके 180 डिग्री से गुना कर देंगे, तो चतुर्भुज का कोनों का योगफल आ जाएगा। अब देखिए, एक और दिया हुआ है, तो यहाँ पे 6 भुजा है, ये 5 भुजा है, तो 5 भुजा वाला में देखिए ये है 5 भुजा। 5 भुजा में कैसे निकालेंगे, 5 भुजा है तो कोनों का योगफल कैसे निकलेगा, तो ये है भुजा 5, तो कोनों का योगफल बराबर हो जाएगा कोनों का योगफल बराबर, तो या तो इसको हम त्रिभुज में बांट सकते हैं, 3 त्रिभुज यहाँ पे बांट सकते हैं। देखिए, इससे इसको मिला देंगे, नहीं इससे इसको मिला देंगे और फिर इससे इसको मिला देंगे, तो 3 त्रिभुज में बट जाएगा, तो उससे भी निकाल सकते हैं। नहीं तो बस क्या करेंगे, भुजा कितना है 5 है, तो 5 में से 2 घटा देंगे और फिर 180 डिग्री से गुना कर देंगे। ठीक है, ये सूत्र आसान है, ना ही हमको त्रिभुज में इसको बदलने का ज़रूरत है, ना ही कुछ करने का। बस भुजा जानेंगे कि भुजा इतना है, उसमें 2 घटा करके 180 डिग्री से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा। देखिए, 5 में से 2 गया 3, 3 गुना 180 डिग्री यानी 18 या 54, यानी कितना हो गया 540 डिग्री। कितना हो गया 540 डिग्री। ठीक है, तो अब हम समझ चुके हैं, अगर 6 भुजा रहेगा तो 6 में से 2 घटा करके 180 डिग्री से गुना कर देंगे, तो उसका कोनों का योगफल, यानी जितना भी कोण है अंदर सबका योगफल ज्ञात हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे 5 कोण है, तो पांचों कोनों का योगफल कितना है 540 डिग्री। ठीक है, तो अब हम इस आकृति को देख करके हम समझ चुके हैं कि कैसे कोनों का योगफल ज्ञात होता है अगर सिर्फ भुजा मालूम हो तो सूत्र क्या है, अगर 5 भुजा है तो 5 में 2 घटा करके 180 डिग्री से गुना कर देंगे। अगर 4 भुजा है तो 4 में से 2 घटा करके 180 डिग्री से गुना कर देंगे। अगर 3 भुजा है तो ये तो हम जानते ही हैं कि त्रिभुज का कोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, यानी 3 में से 2 घटा करके 180 डिग्री से गुना कर देंगे। तो 6 भुजा रहने पे 6 में से 2 घटा करके 180 डिग्री से गुना कर देंगे, तो उसका कोनों का योगफल ज्ञात हो जाएगा। अब हम
इसका प्रश्न में चलते हैं जो कि हल करना है उसमें। तो अब यहाँ पे देखिए 7 भुजा वाला बहुभुज में कोनों का योगफल कितना होगा। 8 भुजा वाला बहुभुज में कोनों का योगफल कितना होगा। 10 भुजा वाला बहुभुज में कोनों का योगफल कितना होगा। और n भुजा वाला बहुभुज में कोनों का योगफल कितना होगा, उसको निकालना है। तो प्रश्न 5 का पहला में अब चलते हैं जो कि है 7, यानी भुजा कितना दिया हुआ है, भुजा बराबर 7 है। भुजा कितना दिया हुआ है 7। तो कोनों का योगफल, तो लिखेंगे कोनों का योगफल, योगफल बराबर कितना हो जाएगा, यानी किसी बहुभुज का अगर 7 भुजा है तो उसका सभी कोनों का योगफल हो जाएगा। 7 में से 2 घटा देंगे और 180 डिग्री से गुना कर देंगे। ठीक है, जितना भुजा रहेगा उसमें 2 घटा करके 180 डिग्री से गुना कर देंगे। तो 7 में से 2 गया 5, यानी 5 गुना 180 डिग्री, तो 18 पचे 90, यानी कितना हो जाएगा 900 डिग्री। देखिए 180 पचे 900, यानी 900 डिग्री होगा। तो 7 भुजा वाला बहुभुज में कोनों का योगफल कितना होगा 900 डिग्री। ठीक है, अब हम सब आसानी से ज्ञात कर लेंगे। दूसरा में 8 दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि भुजा कितना है, भुजा बराबर 8 है। तो कोनों का योगफल, कोनों का योगफल बराबर कितना हो जाएगा। तो भुजा 8 है, यानी 8 में से 2 घटा करके 180 डिग्री में गुना कर देंगे। तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 गुना 180 डिग्री, तो इसको गुना कर देते हैं। 18 छक कितना होता है, 8 छक 48, 6 4 10, यानी 18 छक 108, और एक शून्य और है, यानी 180 गुना 6 हो जाएगा 1080। तो 6 गुना 180 डिग्री हो जाएगा 1080 डिग्री। तो जिस बहुभुज का 8 भुजा है उसके सभी कोनों का योगफल कितना होगा 1080 डिग्री। तो इस तरह हम कोनों का योगफल ज्ञात करेंगे। तीसरा में है 10, यानी भुजा बराबर कितना दिया हुआ है, बहुभुज का भुजा कितना है 10 भुजा है। तो इसका कोनों का योगफल कितना होगा, कोनों का योगफल बराबर, तो 10 भुजा है तो 10 में से 2 घटाएंगे और 180 डिग्री में गुना कर देंगे। तो ये सूत्र होता है, जितना भुजा रहेगा उसमें 2 घटा करके 180 डिग्री से गुना कर देना। तो 10 में से 2 गया 8, यानी 8 गुना 180 डिग्री, तो 8 8 64, हाथ में रहा 6, 8 गुना 1 8, 8 6 14, और एक शून्य, यानी 180 गुना 8 कितना होगा 1440। तो 8 गुना 180 डिग्री हो गया 1440 डिग्री। तो जिस बहुभुज का 10 भुजा है उसका कोनों का योगफल कितना हो जाएगा 1440 डिग्री। चौथा, भुजा n है, भुजा कितना है n है। तो भुजा बराबर, यानी जिस बहुभुज का भुजा अगर n है, यानी जितना भी रहे, ठीक है, अगर 20 भुजा है 30 भुजा है, कितना भी रहे, तो उसका कोनों का योगफल कितना हो जाएगा, कोनों का योगफल बराबर हो जाएगा, जितना भुजा रहे बस 2 घटा देना है और 180 डिग्री से गुना कर देना है। ठीक है, ये सूत्र होता है। n भुजा वाले बहुभुज का कोनों का योगफल का सूत्र क्या होता है, n - 2 गुना 180 डिग्री, यानी जितना भुजा रहे उसमें 2 घटा करके 180 डिग्री से गुना कर देना है। ठीक है, ये सूत्र होता है, इसको याद कर लेना है। तो इस तरह से प्रश्न 5 हल करेंगे।